लेजर अकाउंट देखें। लेजर अकाउंट में हमारे पास क्या चीज आ गई भाई देखें। जब हम लेजर अकाउंट की हेडिंग दी, अब हम एक लेजर आपके सामने मैंने एक कंप्लीट लेजर बनाया है। किस चीज का? कैश का। आप देखें, आप टी की शेप बनाएंगे, आपने डेट का कॉलम बनाया इस साइड में, पार्टिकुलर्स का बनाया, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। इसी तरह इधर भी डेट, पार्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट का कॉलम। अब आप देखें यहां पे ये सारे कॉलम मैंने बनाए, यानी टी काउंट बनाया, और टी काउंट की इस साइड को डेबिट साइड यानी क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब जितने कॉलम इधर हैं इतने कॉलम इधर भी हैं। अब जिस चीज का हम कॉलम बना रहे, जिस चीज की हम बुक बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, उसको हमने लिख दिया। सपोज करें यहां पे ये जनरल एंट्री जो मेरे पास थी, अब इनकी हर एक की अलग अलग बुक बनानी है, यानी जर्नल से हम इनको पोस्ट करेंगे किसमें? लेजर में। तो यहां पे हमने कैश का अकाउंट हम सबसे पहले बनाते हैं। अब आप कैश को देखें, यहां पे हमारे पास जनरल एंट्री में क्या हो रही है? डेबिट हो रहा है ना कैश। आप यहां पे आएंगे, कैश को देखेंगे कि एंट्री में वो जिस चीज की बुक बना रहे हैं उसको देखना है एंट्री में कि वो डेबिट हो रहा है, तो इसकी डेबिट साइड में चले जाएंगे। वो चीज क्रेडिट हो रही है तो उसकी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। अब देखें कैश पहले एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने पैसों से? 10,000 से। आप डेबिट साइड में आए, किसकी वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से हो रहा है। हमने कैपिटल लिखा और ये उसकी अमाउंट लिख दी 10,000। याद रखें ये कैपिटल की अमाउंट उठा के नहीं लिखते, नहीं, जिस चीज की बुक बना रहे हैं उसकी अमाउंट लिखनी होती है। अब यहां पे आप देखें कैपिटल हमारा 10,000 से क्या हो रहा है? ये कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, लिख दिया। अब आप दूसरी एंट्री में आए, यहां पे कैश है नहीं है। आप तीसरी एंट्री में आए, यहां पे आप देखें ये कैश हमारे पास है ना, क्या हो रहा है? कैश यहां पे क्रेडिट हो रहा है। आप इसकी क्रेडिट साइड में आएंगे, यहां पे डेट आपने डेट वाले कॉलम में लिखी होगी। अब कौन सी डेट को? 10 तारीख को आपकी कैश क्रेडिट हो रही है 2,000 रुपए से। किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। आपने वो वजह लिखी परचेजेस, ठीक है, और साथ ही आपने 2,000 कैश वाली अमाउंट इसके सामने लिख दी 2,000। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखें, आपकी कैश यहां पे डेबिट हो रही है, आप डेबिट साइड में आएंगे। किसकी वजह से डेबिट हो रही है? जरा देखें तो सेल्स की वजह से डेबिट हो रही है। अब आप सेल्स की वजह से डेबिट हो रही है, कैश में आपने सेल्स वो वजह लिखी, कितनी अमाउंट है वो उसके सामने 4,000 रुपये आपने लिख दी। इसी तरीके से आप यहां पे आप आए, यहां पे इस एंट्री में कैश हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। आप क्रेडिट साइड में आएंगे, किसकी वजह से हो रही है भाई? अकाउंट पेबल मिस्टर एक्स की वजह से हो रही है। आपने अकाउंट पेबल एक्स लिखा और कितने पैसे हैं कैश के सामने? 2900, वो 2900 लिखती है। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारी वहां पे कैश क्या हो रही है? 24 को डेबिट हो रही है। आप आएंगे डेबिट साइड में चले जाएंगे कैश के और देखेंगे किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। डिस्काउंट अलाउड की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो खुद बजाते खुद डेबिट हो रहा है। याद रखें डेबिट अगर कार्ड कर रहे हैं तो उसके मुकाबले में क्रेडिट को देखना होता है, क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं उसके मुकाबले में देखना होता है डेबिट क्या चीज हो रही है। अब यहां पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है मिस्टर जेड जो है, इसकी वजह से कैश डेबिट हो रहा है। आपने अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर जेड लिख लिया। 1960 रुपये कैश है तो कैश आपने 1960 लिख दी। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है यहां पे भी कैश नहीं है। अब यहां पे एक्सपेंसेस की वजह से कैश क्रेडिट हो रही है, तो आप कैश क्रेडिट हो रही है तो इसकी क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। किसकी वजह से? वेजेस की वजह से और रेंट की वजह से। वेजेस 1000, रेंट 2000 आपने यहां पे लिख दी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखें आपकी कैश डेबिट हो रही है, डेबिट साइड में आप चले जाएंगे। किसकी वजह से? कमीशन इनकम की वजह से 1500 आपने उठा के लिख दिया। अब फिर आप देखें लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रही है तो ये क्रेडिट साइड में आप चले जाएं। किसकी वजह से? ड्राइंग्स की वजह से, और कैश की है 1000 आपने यहां पे लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करना है? हमने इसको बैलेंस करना होता है, ये चीज समझने की है। अब बैलेंस इस वक्त करेंगे, आप यहां पे बिल्कुल आमने सामने टोटल की लाइन लगाएंगे, देखेंगे अमाउंट किस साइड की ज्यादा है।
अब अमाउंट हमने देखा कि इस साइड डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, वो 17,460 रुपये बन रहे हैं, यानी 17,460 आपने दोनों साइड्स पे वो लिख दी। अब ये वाली जो साइड है इस 17,460 में से ये वाली साइड माइनस करेंगे तो ये हमारे पास उसका डिफरेंस आ गया, बैलेंस आ गया 8,560 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, ये बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को यहाँ पे महीने के आखिर में हमने हमेशा याद रखें, बैलेंस सीडी जो होता है महीने के आखिर में लिखा जाता है, कैरी डाउन, और इसको ट्रांसफ़र किया जाता है अगले महीने के शुरू में बैलेंस बीडी के नाम से, ब्रॉड फॉर्म। अब यहाँ पे देखें 2000, अब 2021 क्लोज हो गया ना, दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, 2022 कौन सी है डेट यहाँ पे, जनवरी, ये जनवरी आपने फर्स्ट को, दिसंबर के बाद जनवरी फर्स्ट आ गई, ये बैलेंस आपने उठा के लिख दिया। यानी हमने कैश की सारी पोस्टिंग की और कैश का जो आंसर आया है वो डेबिट साइड का आया है। डेबिट साइड का क्यों आया है कि वो उसकी साइड ज़्यादा है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम उसमें वो किसका बनाते हैं भाई, किसकी बारी है, फर्नीचर की बारी है। आप यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है, फर्नीचर है। आपने, मैं बार बार सारे कॉलम नहीं बनाता, आप 2-4 जो है ऐसे कॉलम बनाएं, सारे कॉलम बनाएं, लेजर कंप्लीट बनाएं, फिर उसके बाद आप बेशक आप टी काउंट बना के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हमने दूसरा टी काउंट मैंने बनाया, फर्नीचर लिखा। फर्नीचर देखेंगे एंट्री में बजाते खुद डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। आप यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आपने लिख दिया, कितने पैसों से फर्नीचर के सामने अमाउंट है 5,000, आपने 5,000 लिख दिया कैपिटल के सामने, ठीक है। अब आप देखें फर्नीचर कहाँ पे डेबिट हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में फर्नीचर फिर डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड में आएंगे, किसकी वजह से हो रहा है, अकाउंट पेएबल यूनिक फर्नीचर की वजह से आपने वो लिखा और 3,000 अमाउंट लिख दी। इसको टोटल किया 8,000 और उसका आपने बैलेंस जब निकालेंगे देखेंगे इस साइड में तो पैसे लिखे हुए हैं, इस साइड में नहीं है। जब टोटल लिखेंगे तो 8,000 दोनों साइड में आ गया ना, तो यहाँ पे आपने बैलेंस सीडी किया, यानी 8,000 से ये साइड माइनस की, साइड में तो है ही 0 है, तो 8,000 आपका बैलेंस आ गया। और इसको उठा के अगले महीने की शुरू में लेंगे बैलेंस बीडी 8,000, यानी हमारा फर्नीचर का डेबिट साइड का बैलेंस है 8,000 रुपये। उसके बाद हम बनाते हैं किस चीज़ का, मशीनरी का। अब आप देखें मशीनरी जो है हमारे पास एंट्री में डेबिट हो रही है, आप डेबिट साइड में आएंगे, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से 1,500,000 आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आप उसका बैलेंस लिखेंगे, यानी टोटल करके ये साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस आ गया 15,000, यानी मशीनरी का डेबिट साइड का बैलेंस।